हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट शेयर खान में है तो आप उसमें ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ब्रैकेट ऑर्डर लगाकर दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत लोग वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको लाइव मार्केट में लगाकर नहीं दिखाया जाता, सिर्फ बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे लगाइएगा, लेकिन लाइव मार्केट में लगाकर नहीं दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको हर वीडियो लाइव मार्केट में लगाकर दिखाता हूँ और आज ही मैं आपको ब्रैकेट ऑर्डर को लाइव मार्केट में लगाकर दिखाऊंगा। उसके बाद वो ब्रैकेट ऑर्डर को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, ये मॉडिफाइड होता है नहीं। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको ब्रैकेट ऑर्डर को कैंसिल करके दिखाऊंगा कि वो कैंसिल होता भी है तो पोजीशन सेल हो जाता है कि नहीं होता है। तो सारा कंफ्यूजन आज मैं आपको इसी वीडियो में दूर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में शेयर खान के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में हम यहाँ पर नीचे की ओर मार्केट वॉच लिस्ट में चले जाना है। मार्केट वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पास मैंने कुछ स्टॉक सेट करके रखे हुए अपने वॉच लिस्ट में। दोस्तों इसमें वॉच लिस्ट क्रिएट करना भी थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाकर रखे हुए, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां सब जाकर देख लेना। तो अभी हम चले जाते हैं, कोई भी एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस स्टॉक्स में हमें ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पास मैं कोई एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पास बाई वाले बटन में क्लिक कर दूंगा। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको ऊपर में एनएससी में बाई करना है, फिर बीएससी में। अब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एनएससी भी बाई कर सकते हैं, आप चाहे तो बीएससी में बाई कर सकते हैं। ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है 72 रुपया 85 पैसा। ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पास आपको एक्शन मिल जाता है बाई सेल का, तो यहाँ पास हमारा बाई सेलेक्ट है। अब यहाँ पास बारी आती है ऑर्डर टाइप में। ऑर्डर टाइप में हमें नॉर्मल की जगह ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पास नॉर्मल में क्लिक करके ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपका ये लैग 1 हो जाएगा, नीचे आपका लैग 2 हो जाएगा। लैग 1 में आपको बाई ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, लैग 2 में आपको सेल ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि यहाँ पास आप जो भी प्राइस वगैरह लगाएंगे वो आपका बाई ऑर्डर के लिए लगेगा। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले बारी आती है क्वांटिटी की, कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो यहाँ पास हम सबसे पहले क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पास मैं मिनिमम एक क्वांटिटी सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पास नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है प्राइस की। तो यहाँ पास अगर आप लिमिट से बाई करना चाहते हैं, जैसे कि ये 72 रुपये 82 पैसा चल रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि करेक्ट ये 73 रुपये आएगा, या फिर मैं चाहता हूँ कि करेक्ट ये 72 रुपये 50 पैसा आएगा, तब मैं इसको बाय करूंगा। तो यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस 72 रुपये 50 पैसा लिख लेना है, और यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो आपका उस प्राइस में बाय हो जाएगा, अगर उस प्राइस में आता है मार्केट में। तो अगर आपको मार्केट प्राइस बाय करना है, आप कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इमीडिएट बाय करना चाहता हूं, जैसे मार्केट प्राइस चाह रहा है उसमें इमीडिएट बाय करूंगा, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं 0 = मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। अगर आपको मार्केट प्राइस में बाय करना है तो यहाँ पास आपको प्राइस को 0 कर देना है। तो यहाँ पास इस प्राइस को अगर मैं 0 करता हूँ और मैं बाय करूंगा तो हमारा जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट हमारे स्टॉक्स बाय हो जाएगा। तो एकदम ही सिंपल है, इसमें एकदम ही कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर शेयर खान में समझ नहीं आ रहा है मार्केट प्राइस क्या होता है, लिमिट प्राइस क्या होता है। तो एकदम ही सिंपल, आप लिमिट प्राइस लगाइए। लिमिट प्राइस नहीं लगाना है तो मार्केट प्राइस बाय करने के लिए उस लिमिट प्राइस को 0 कर दीजिए, तो आपका मार्केट प्राइस में बाय हो जाएगा। एकदम ही सिंपल है। उसके बाद हम बारी आ जाते हैं ब्रैकेट ऑर्डर की। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब स्टॉप लॉस लगाना, साथ साथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस दोनों लगाना। तो अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस कैसे लगाना है दोस्तों, यहाँ पास आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलता है। बहुत सारे ब्रोकर फर्म में आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि बाय करते तुरंत ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। ब्रैकेट ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस भी लगेगा और टारगेट भी लगेगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं बुक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है, और यहाँ पास स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस लिखा हुआ है। अब इसको लगाना कैसे है, अब जैसे कि हमने मार्केट प्राइस में बाई कर रहे हैं, जैसे कि 72 रुपये 90 पैसा, अब हमारे इस प्राइस में बाई होगा। अब हम चाहते हैं कि जब भी बढ़कर 80 रुपये तक आएगा तब इसको हम सेल कर देंगे, मतलब हम 8 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर निकल लेंगे। तो हम यहाँ पास इसको बुक प्रॉफिट में 80 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद बारी आती है स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस की। अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस करना क्या है, आप कितना पॉइंट तक स्टॉप लॉस बियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पास 8 पॉइंट का टारगेट लगाया है, तो मैं यहाँ पास 4 पॉइंट का पीछे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब ये गिर कर मान के चलो 69 रुपये तक जाता है, तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस को 69 रुपया 69 लिख लूंगा। मैं यहाँ पास 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस बियर करूंगा, तो मैं यहाँ पास इसको 69 रुपया लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको डिफाइन कर लेना है। कुछ लोग 1:2 में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाते हैं, कुछ लोग 1:3 में लगाते हैं। मैं यहाँ पास 1:2 में लगा रहा हूँ। 8 पॉइंट का प्रॉफिट, तो मैं 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। तो यहाँ पास हमने प्रॉफिट को लिख लिया 80 रुपया, स्टॉप लॉस को लिख लिया 69 रुपया। अब यहाँ पास अगर आप लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं तो लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। लिमिट प्राइस आपको ट्रिगर प्राइस से थोड़ा छोटा लगाना होगा। ट्रिगर प्राइस से थोड़ा छोटा का मतलब होता है, जैसे कि भी हमारा ट्रिगर प्राइस लगा हुआ है 69, तो हम यहाँ पर इसको 68 रुपीज 10 पैसा कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो सीधा सीधा 68 रुपीज भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा डिफरेंस रखना ही है। कभी कभी मार्केट अचानक गिरता है, उस प्राइस में नहीं आ रहा है,
तो आपका स्टॉप लॉस कटता भी नहीं है। तो यहाँ पास आपको थोड़ा रेंज डिफाइन करना पड़ता है कि उस रेंज में आते ही हमारा स्टॉप लॉस कट जाए। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस को कम करने के लिए रेंज लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पास आप सीधा सीधा चाहते हैं तो 68 रुपीज भी लिख सकते हैं। लेकिन वैसे इस स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम है, तो यहाँ पास इतना डिफरेंस तो आएगा नहीं गैप डाउन गैप अप में। तो यहाँ पास अगर आप चाहते हैं तो 68 रुपीज 90 पैसे भी लगा सकते हैं, और आप चाहते हैं तो 68 रुपीज 50 पैसा भी लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे लगाना है। तो मैंने यहाँ पास टारगेट प्राइस को लिख लिया 80 रुपया, स्टॉप लॉस को लिख लिया 69, लिमिट को लिख लिया 68.50। उसके बाद यहाँ पास आपको प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको अपना पोजीशन रीड कर लेना है कि क्या क्या पोजीशन आपने लगाया है, प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ट्रिगर, लिमिट, यहाँ पास आपको सब चीज आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर इमीडिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा आईडीबीआई के स्टॉक्स में फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है। यहाँ पास हमारा 72 रुपये 83 पैसे में बाय हो चुका है। वहीं अगर मैं यहाँ पास आपको नेट पोजीशन में लेकर चलता हूँ, नेट पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा आईडीबीआई में पोजीशन बना हुआ है, इमीडिएट हमारा पोजीशन बन चुका है। तो ये तो हो गया, हमारा पोजीशन तो बन चुका है। अब मैं यहाँ पास फिर से ऑर्डर बुक में आता हूँ। अब बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है कि सर हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं दिख रहा है, हमारा टारगेट हमने जो लगाया हुआ है यहाँ पास तो सो ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पास आपको नीचे की वी मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पास आपको वी मोर में एक बार क्लिक कर लेना है। वी मोर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं आपका बुक प्रॉफिट लिखा हुआ है 80 रुपया, आपका स्टॉप लॉस लिखा हुआ है 69 रुपीज में। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है और यहाँ पास हमारा टारगेट प्राइस भी लगा हुआ है। एकदम ही सिंपल है ब्रैकेट ऑर्डर का यूज करना शेयर खान में। तो यहाँ पास आप इस प्रकार से आसानी से इसको लगा सकते हैं। अब जैसे कि ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है तो कैसे करना है, यहाँ पास आपको सिंपली इसमें एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पास नीचे की ओर आ जाना। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पास आप अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों को मॉडिफाइड इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं टारगेट को मॉडिफाइड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पास 80 रुपए से सीधे इसको 85 रुपया ले जाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास इसको 85 रुपीज लिख लूंगा टारगेट प्राइस को। टारगेट प्राइस को 85 लिखने के बाद यहाँ पास अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप प्राइस को मॉडिफाइड करना, सिंपली ऑटोमेटिक मॉडिफाइड हो जाएगा प्लेस ऑर्डर करते ही। वैसे मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पास मॉडिफाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ प्राइस ही तो चेंज करना है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पास टारगेट प्राइस को मॉडिफाइड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पास कंफर्म में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद वी मोर करके दिखाता हूँ। तो वी मोर में आने के बाद यहाँ पास अब देख रहे हैं पहले हमारा टारगेट ऑर्डर था 80 रुपया, वो अब 85 रुपये के लिए मॉडिफाइड हो चुका है। तो आप इतनी आसानी से इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है ब्रैकेट ऑर्डर को। तो एकदम ही सिंपल है सारा चीज, कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर आपको इसको कैंसिल करना है कि नहीं करना, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो हो सकता है आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाए, क्योंकि आप बहुत सारे ब्रोकर फर्म में देखें कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर में आप पोजीशन बनाते हैं तो उसको स्क्वायर अप करने के लिए आपको कैंसिल करना पड़ता है। अगर आप नेट पोजीशन को से जाकर स्क्वायर अप करते हैं तो यहाँ पास आपका स्क्वायर अप नहीं होता है, आपका कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर। यहाँ पास अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पास हमें स्क्वायर अप ऑप्शन तो मिल जा रहा है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे स्क्वायर अप हो जाएगा, एकदम ही सिंपल। यहाँ पास हमारे स्क्वायर अप तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पास स्क्वायर अप करने से पहले हम सबसे पहले अपना ऑर्डर को कैंसिल करके देखते हैं कि क्या कैंसिल करने से हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि शेयर खंड में बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर बुक में जाकर उसको कैंसिल करके देखते हैं कि हमारा पोजीशन स्क्वायर अप तो नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर फर्म में वैसे ही होता है। तो यहाँ पास हम आ जाते हैं, इसमें एक बार क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास कैंसिल बटन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पास कंफर्म में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। तो अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में आ चुके हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद हम यहाँ पास वी मोर में एक बार क्लिक कर लेते हैं। वी मोर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारा टारगेट ऑर्डर कैंसिल करके लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस भी कैंसिल करके लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो कैंसिल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर फर्म में ब्रैकेट ऑर्डर या फिर कवर ऑर्डर को कैंसिल करने से पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पास देख लेते हैं, नेट पोजीशन में चले जाते हैं। नेट पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं हुआ है। वाह दोस्तों, बहुत सारे ब्रोकर फर्म में स्क्वायर अप हो जाता है, लेकिन यहाँ पास हमारा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं हुआ है, अभी भी इसमें पोजीशन बना हुआ है। तो दोस्तों ये हुई शेयर खान की अच्छी बात। यहाँ पास हम कवर ऑर्डर ब्रैकेट टीएसएल ऑर्डर यहाँ पास लगाकर उसको मॉडिफाइड करके कैंसिल भी कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। तो मैंने आपको उसको मॉडिफाइड करके कैंसिल भी करके दिखा दिया। अब अगर आपको इसको रब करना है तो एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास हम नेट पोजीशन में आकर इसमें सिंपल एक बार क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास स्क्वायर बीएससी में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपको प्राइस डिफाइन कर लेना है कि आप कौन से प्राइस में सेल करने वाले हैं। मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पास इमीडिएट सेल करूंगा। अगर आप लिमिट प्राइस में डिफाइन करते हैं तो उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपको इमीडिएट सेल करना है तो यहाँ पास आपको प्राइस को 0 लिख लेना है। प्राइस को 0 लिखने के बाद हम यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास कंफर्म में क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा आईडीबीआई का स्टॉक सेल हो चुका है। हमने सबसे पहले बाय किया था ब्रैकेट ऑर्डर में, उसमें हम लगाए थे स्टॉप लॉस एंड
टारगेट ऑर्डर दोनों लगाए थे, दोनों प्राइस को हमने फिर से कैंसिल किया मॉडिफाइड करके, उसके बाद हमने वापस उसके स्क्वायर अप भी कर लिया है। तो दोस्तों अभी इतनी आसानी से शेर खान में ब्रेकेट ऑर्डर लगाकर उसको मॉडिफाइड करके उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, प्लस उसको स्क्वायर अप भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।